कष्ट की निवृत्ति के लिए सत्संग का अर्थ ढूंढने के लिए चल पड़े। नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि भक्ति अगर मैं तुम्हें जन जन घर घर में स्थापित नहीं करवा पाया तो भक्ति में स्वयं को हरि का दास कहलाना छोड़ दूंगा। भक्ति महारानी मानो प्रसन्न हो गए। नारद जी से कहा कि गुरुवर, जिसकी चिंता साधु महात्माओं ने अपने ऊपर ले ली हो, फिर उसे क्या चिंता करने की आवश्यकता। तब नारद जी ने भक्ति के दोनों पुत्रों को, जो वृद्ध मूर्छित पड़े हुए थे, उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह असमर्थ रहे। तब नारद जी सत्संग का अर्थ ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने लगे। सभी से पूछा, सब जगह हल्ला हो गया कि नारद जी एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकल गए हैं, लेकिन कोई उनको नहीं बता पा रहा। सभी ने सोचा कि जिस प्रश्न का उत्तर नारद जी को नहीं पता, जो गुरुओं के गुरु हैं, नारद जी कोई साधारण नहीं है, नारद जी साक्षात भगवत स्वरूपी हैं। टीवी सीरियल में तो उनको दिखाया इस प्रकार से जाता है, लेकिन आप ब्रह्मा जी के दर्शन कर लो तो हो सकता है आपको भगवान जी के दर्शन ना हो, लेकिन नारद बाबा के दर्शन अगर किसी को हो गए तो इसकी गारंटी है कि उसको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। तो नारद जी उत्तर ढूंढते ढूंढते जब उनको कहीं उत्तर नहीं मिला तो पहुंचे बद्रिकाश्रम। निश्चय कर लिया कि अगर मैं भक्ति के कष्ट का निवारण नहीं कर पाया तो तप करते करते अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तभी उनकी भेंट सनकादियों से हुई और नारद जी ने ये पूरा वृत्तांत जो था वो सनकादियों को सुना दिया। सनकादियों ने जब नारद जी के इस भाव को श्रवण किया तो प्रसन्न हो गए। वाह नारद बाबा, धन्य उसमें, आप धन्य नारद बाबा। भक्ति के कष्ट के निवृत्ति के हेतु आप तप करने के लिए चल पड़े, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सत्कर्म का अर्थ क्या है। लेकिन पहले अपने चित्त पे थोड़ा सा हर्ष तो लाइए। आकाशवाणी जो हुई थी, जिसने आपको कहा कि 4 महात्मा आपको सत्संग का अर्थ बताएंगे, वह और कोई नहीं, वो आपके भाई हैं हम। नारद जी ने कहा कि देखो भैया, हाथ से प्रयास तो करो मत, मैं वैसे ही चिंतित हूं, लेकिन हां अगर तुम जानते हो तो बताओ क्या है सत्कर्म। तब सनकादि कह रहे हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम। नारद बाबा, जिस सत्कर्म की परिभाषा को ढूंढने के लिए आप निकले वह और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा है। नारद बाबा ने कहा कि देखो भाइयों, तुमने मुझे बताया तो सही, लेकिन मुझे यह बताओ कि भागवत जी निकली किसमें से? वेदों में ही से। वेदों से ही तो भागवत जी आई हैं, और ज्ञान और वैराग्य को पुनः जागृत करने के लिए मैंने वेद, वेदांत, गीता पाठ सब सुना डाले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब मुस्कुराते हुए सनकादि बोले नारद बाबा, आप इसको ऐसे समझो कि आपने वेदों को तो सुनाया, लेकिन वेदों का परिपक्व फल जो है वो है श्रीमद् भागवत। जिस प्रकार एक वृक्ष होता है ना, उसके फल होते हैं। आप अगर वृक्ष को अगर सोचो कि पत्ते में वो स्वाद हो, डाली में वो स्वाद हो, तो वो संभव नहीं है, लेकिन उसके फल में कितना स्वाद होता है, वो मिठास आई कहां से? क्योंकि वो उसका सार है। जिस प्रकार दूध का सार घी होता है, उसी प्रकार वेदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत कथा है। नारद जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के नारद जी कह रहे हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविदाहि तदोदयते विवेक।
भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन। जब करोड़ों जन्म के जो पुण्य हैं वो भाग्य में उदित होते हैं, तब जाकर के किसी व्यक्ति को सत्संग मिलता है। सत्संग मिल जाए तो क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। इस अज्ञान के कारण जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हमारे अंदर भरा हुआ है, उन सब का नाश हो जाता है। तदोदयते विवेका, और विवेक उत्पन्न होता है।